1942। 42 के बाद से अभी तक लाइन आई नहीं है। दो चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमी खल रहा है और वो है बिजली और रोड। पोल भी हम लोग को ठेकेदार लगभग दे ही चुके था। नमस्कार, जोहार, मैं अनिल पटेल और आप सबों का स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स में। और इस वक्त मैं ऐसा गांव में मौजूद हूं जहां पोल तो है लेकिन यहां तार गायब है, मतलब बिजली इस गांव में नहीं है। मूलभूत सुविधा की बात करें तो बिजली और सड़क नहीं है। बता दें कि इस वक्त मैं मौजूद हूं केले में, जो इचाक थाना में पड़ता है, और विधानसभा की बात करें तो बरकट्ठा में पड़ता है। बता दें कि इस गांव की कहानी काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि यह गांव हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में पड़ता है, जिसके कारण यहां कोई तरह की सरकार और सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद यहां पूरी तरह से रोक लगा दिया गया कि कोई भी वैसा वर्क काम ना हो जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो, जिसके बाद से यहाँ लाइन जो है मतलब पूरी तरह से बिजली ठप है और बिजली के साथ रोड भी नहीं बन पा रही है। हम बता दें कि हजारीबाग मुख्यालय से महज 17-18 किलोमीटर की दूरी पे यह नेशनल पार्क है और गांव यहाँ से 7-8 किलोमीटर अंदर है, जिसके बाद गांव में पूरी तरह से बिजली और ये सब ठप है। गांव की बात करें तो यहाँ तकरीबन पॉपुलेशन की बात करें तो 200 के आसपास है और 40 घर के परिवार यहाँ निवास करते हैं, जिनकी दिनचर्या शुरू से आप अनुभव कर सकते हैं, मतलब किस तरह रहते हैं बिना लाइन बिना रोड का। कितनी सारी कठिनाई होती हैं। हमारे यहाँ के ग्रामीण निवासी क्या कुछ कहते हैं इस गांव को लेकर, बिजली को लेकर, सुनिए। मेरा नाम तो सुमर महतो हुआ, इसी गांव का निवासी है, ग्राम केले, पंचायत गोरबंदा, पोस्ट डुमरौन, थाना इचाक, जिला हजारीबाग का। यहाँ दो चीज़ हम लोगों को बहुत ज़्यादा कमी खल रहा है और वो है बिजली और रोड। ये दो चीज़ नहीं रहने से बच्चा का जो शिक्षा दीक्षा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और बिजली नहीं रहने से रात में हम लोग जंगली जीव प्राणी से हमेशा भयभीत रहते हैं। अब सरकार से हम यही गुजारिश करते हैं कि ऐसा सुदूरवर्ती गांव है जहां किन्हीं का नज़र नहीं है और रोड रहने से कभी आपात स्थिति में चिकित्सा संबंधी में दिक्कत, बहुत कठिनाई होता है। बरसात हो गया या ज़्यादा गर्मी पड़ रहता है, उस समय किन्हीं को किसी तरह का तकलीफ़ होने में हम लोग को जाने आने के लिए बहुत तकलीफ़ होता है, जो सुविधा से हम लोग वंचित हैं। सरकार से यही कहते हैं कि कम से कम एम्बुलेंस का भी एक अगर सुविधा दिया जाए, या सरकार द्वारा चयनित ANM हैं, उनको सप्ताह में कम से कम एक दिन भी हमारे गांव में अगर उनको बैठने का आदेश दिया जाए तो वैसे में बहुत सारे समस्या का निदान हो सकता है। नेशनल पार्क राजडेरवा जो है यह एक अलग पार्ट है, जिसमें एक केंद्र सरकार का है और एक राज्य सरकार का। इसमें राज्य सरकार का क्या होता है कि NOC लेने में कठिनाई नहीं होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट वाला में थोड़ा सा क्या है कि NOC लेने में बहुत कठिनाई है। बिजली के बारे में हम लोग 2-3 बार प्रयास किए और पोल भी हम लोग को ठेकेदार लगभग दे ही चुके था और ये ट्रांसफार्मर जो है वो गिर चुका है, लेकिन जंगल विभाग की ओर से जो हम लोगों को NOC नहीं मिला, उसके कारण से बिजली खंभा गाड़ने के बावजूद भी बिजली नहीं आ पाया। अब इसमें जंगल विभाग से हम लोग सभी अधिकारी से लगभग DFO तक हम लोग बात किए थे, उन्हें आश्वस्त किए थे कि देखते हैं, प्रयास करते हैं, पर क्या है कि DFO साहब आश्वासन देते रह गए और आज तक बिजली भी नहीं आ पाया। और हम लोग गांव वाला बात है कि यहाँ सभी लोग, गांव के लोग पहुँच नहीं है, तो लोगों को यहाँ काफ़ी परेशानी होता है लाइन नहीं होने से और सड़क नहीं होने से। बता दें कि यहाँ शिक्षा हो गया और जो भी मतलब मूलभूत सुविधा के लिए चिकित्सा हो गया, तो लोग यहाँ से काफ़ी फजीहत करके जाते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी काफ़ी दयनीय है। यहाँ हम सरकार और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका ध्यान आकर्षित करवाने की प्रयास करूँगा कि यह गांव को एक बार आप लोग नज़र देखें कि क्या समस्या है। हमारे साथ यहीं के भैया जी हैं जो रोज़ ये समस्या को झेलते हैं। गांव का बात नाम बताएं कि ये केले है, यहाँ काफ़ी समस्या है लगातार। अब तो हमको लगता है तकरीबन कितना साल हो गया भैया गाँव इस तरह लाइन नहीं रही? मतलब 1942 के बाद से अभी तक लाइन आई ही नहीं है। कैसे आप लोग का दिनचर्या रहता है? शुरुआत कैसे होता है? बिना लाइन के कैसा लगता है?
बहुत ख़राब लग रहा है, क्या कीजिएगा। सोलर से अपना यूज थोड़ा मोड़ा कर रहे हैं, लाइट के सुविधा। पढ़ाई लिखाई में बहुत बच्चे सबको दिक्कत हो रहा है। जी। सरकार को वैकल्पिक रास्ता देखनी चाहिए। मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग से यहाँ दिक्कत हो रही है, पूरी तरह वन जीव संरक्षण के अंतर्गत आता है गांव, मानते हैं, लेकिन वैकल्पिक जगह होनी चाहिए। लोगों को अभी तक मूलभूत सुविधा से वंचित रखा गया है। क्या नाम हुआ? राजेश्वर महतो। यहाँ कितने घरों के लोग निवास करते हैं भैया? 30 घर हैं जी। करीब 200 के लगभग जनसंख्या है यहाँ। जी, एक बार पूरा आप एड्रेस बता दीजिए, गांव कहाँ पड़ता है, ग्राम क्या है? ग्राम कैले, पोस्ट डुमरौन, थाना इचाक, जिला हजारीबाग, झारखंड। जी, तो सुने फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सहयोगी कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मैं अनिल पटेल।